अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ सहमा सज्जाद सुगलो। सर टुडे जो मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ वो मेरा डीएमडीडब्ल्यू का सेमेस्टर प्रोजेक्ट है। सर जो डीएमडीडब्ल्यू का सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो आपने कहा था कि कोई भी डेटा सेट उठा उस पे सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करें थ्रू रैपिड माइनर टूल। तो सर मैंने जो है एक डेटा सेट उठाया था केगल से मशरूम क्लासिफिकेशन का। सही है सर, जो मशरूम क्लासिफिकेशन का मैंने डेटा सेट उठाया हुआ है ये बेसिकली फूड की डोमेन से है। मतलब जो है हम ये होता है बेसिकली कि हमें पता नहीं होता कि कौन से मशरूम ईटेबल हैं और कौन से मशरूम पॉइजनस हैं। तो उनको क्लासिफाई करने के लिए कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके जरिए से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। सही है सर, इस डेटा सेट में टोटल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 23 एट्रीब्यूट्स हैं और जो सर इसमें रिकॉर्ड्स हैं वो हैं 8417 रिकॉर्ड्स। सर मैंने इसमें स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, वो ये स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए। टोटल मैंने इसमें 7 स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। प्री प्रोसेसिंग डेटा, क्रिएटिंग मॉडल, अप्लाई मॉडल, उस पर फिर टेस्टिंग मॉडल किया हुआ है, फिर क्रॉस वैलिडेशन, उसके बाद जो उस पर राइट मॉडल जो इस पे मतलब राइट मॉडल अप्लाई हो वो, और उसके बाद सर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मॉडल पैरामीटर। और सर इसमें मैं पहले ये बता दूं आपको सर, ये इतना परफेक्ट डेटा सेट है कि इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर कि मैं आपको दिखा सकूं, मैंने जो स्क्रीन शेयर की हुई है, मैंने इसमें डेटा सेट लिया हुआ है रिट्रीव। ये पहला मैंने इस पे स्टेप परफॉर्म किया है प्री प्रोसेसिंग स्टेप। प्री प्रोसेसिंग स्टेप में मैंने किया क्या है, पहले मशरूम डेटा सेट लिया, उसके बाद सेट रोल किया। सेट रोल करके मैंने उस पे उसको उसका लेबल सेट किया जिसका मैंने आउटपुट किया। अगर मैं इसको आउटपुट दिखाऊं आपको रन करके, तो आप इसका आउटपुट देख लें कि जो है पूरा डेटा, ये यहाँ से पूरा डेटा सेट शो होगा विदाउट लेबल और ये वाला विद लेबल शो होगा। सही है, इसके सब रिजल्ट शो हो तो मैं आपको दिखा दूं। अच्छा सर, ये जो है विदाउट जो है कोई भी इसमें हमने स्टिल जो है कोई भी लेबल शो नहीं किया, तो ये पूरा डेटा सेट वो है जिसका मैं आपको दिखा दूं कि इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। 23 एट्रीब्यूट्स हैं, 23 एट्रीब्यूट्स में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। और उसके बाद मैंने इसका जो है आउटपुट, जो इसका लेबल है वो मैंने आउटपुट सेट किया कि कौन सा मशरूम ईडेबल है, कौन सा मशरूम पॉइजनस है। सही है सर, ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, मैंने इस वजह से किया। और मैंने इस पे सर फिल्टर इस वजह से नहीं अप्लाई किया। फिल्टर में प्री प्रोसेसिंग में ये होता है कि मिसिंग वैल्यूज को खत्म करना होता है, तो सर इसमें कोई मिसिंग आ नहीं। मैंने पहले से डेटा सेट को अच्छी तरीके से रीड किया हुआ था, तो सर मुझे पता था, तो नहीं था तो मैंने इस पे फिल्टर नहीं अप्लाई किया। पर आगे के स्टेप्स में मैंने वो अप्लाई किए हुए हैं फिल्टर्स पे। अच्छा सर, उसके बाद क्रिएटिंग मॉडल में मैंने जो है हर मॉडल को डिसीजन ट्री हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ये डिसीजन ट्री का मैंने मॉडल बनाया हुआ है। उसके बाद सर KNN का मॉडल मैंने बनाया हुआ है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी मैंने इसमें परफॉर्म की हुई है और नाइव ब्याज भी किया हुआ है। सर मैं इसमें से आपको डिसीजन ट्री का दिखा देती हूँ, वरना सर वो मसला हो जाएगा। डिसीजन ट्री का आप देख लें सर। सर ये मैंने डिसीजन ट्री का सारा बनाया हुआ है। सही है, इसी तरीके से मैंने इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंपल अभी सिर्फ क्रिएट मॉडल अप्लाई किया, क्रिएट किया हुआ है मॉडल। उसके बाद सर अप्लाई मॉडल मैंने डिसीजन ट्री के साथ भी किया है, नाइव ब्याज के साथ भी किया है। उससे पहले मैंने इसमें जो चीजें परफॉर्म की हैं वो है पहले रिट्रीव किया, उसके बाद उस पर रोल सेट किया, उसके बाद फिल्टर लगाया है। ये विदाउट फिल्टर, एक में फिल्टर मैंने लगाए हैं ये। उसके बाद डिसीजन ट्री में किया हुआ है। तो मैं इसको जब रन करके आपको दिखाऊं अप्लाई मॉडल करके, तो ये इसकी पूरी एक पूरा ट्री बन के आ जाएगा। और उसके बाद ये इसका पूरा ये बन के आएगा जिसमें प्रिडिक्शन, उसका कॉन्फिडेंस, ईडेबल का कॉन्फिडेंस कितना है और पॉइजनस का कॉन्फिडेंस कितना है। सही है, ये इसमें सारा शो करेगा ये अप्लाई मॉडल करने के बाद। परफॉर्मेंस मेजर मैंने इसका अलग वो किया हुआ है। सही है सर, ये पूरा बन के आ गया हमारे पास। ईजेबल है, प्रिडिक्ट हमने किया है, कॉन्फिडेंस का 1 है। सही है, ये पूरा इसमें ऐसे शो हो रहा है। अच्छा सर, उसके बाद जो है अच्छा नए ब्याज में भी मैंने इसी तरीके से किया हुआ है। इसको मैं अगर रन करूं तो ये क्लास ईडेबल में कितने हैं, 22 डिस्ट्रीब्यूशन हैं और ये सिंपल चार्ट्स हैं इसके।
कॉन्वेक्स कौन सा है, ये सारा सही है। एडिबल जो है वो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं, और जो है अगर रोटेट लेबल्स करें तो ये शो हो रहा है ऐसे। सही है सर। पॉइजनस है तो वो ग्रीन है, तो वो सॉरी रेड है। सही है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये ऐसी है कि एडिबल की कितना कॉन्फिडेंस है और उसका कितना है, वैल्यू किस पे ये शो कर रहा है। सही है सर। उसके बाद अप्लाई मॉडल इसका सेकंड था। उसके बाद इसका तीसरा स्टेप टेस्टिंग दी मॉडल, सॉरी चौथा स्टेप। सही है। टेस्टिंग दी मॉडल में मैंने हर एक मॉडल के साथ टेस्ट किया हुआ, जिसमें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी वो एक था नेव ब्यास और दूसरा था डिसीजन ट्री। सही है। मैं दोनों वही चलाती हूँ। ये टेस्टिंग मॉडल मैंने किया हुआ परफॉर्मेंस मेजर के लिए। इसमें अभी आपको परफॉर्मेंस और कंफ्यूजन मैट्रिक्स के फॉर्म में सारा शो करेगा। ये प्रिडिक्टेड एडिबल थे हमारे। प्रिडिक्टेड एडिबल कितने हैं, ट्रू एडिबल कितने हैं। से प्रिडिक्ट हमने एडिबल किया और ट्रू कितने थे, इतने। प्रिडिक्ट पॉइजनस इसमें कुछ नहीं किया तो इसका 100% है। अच्छा, इसमें प्रिडिक्टेड एडिबल थे पर ट्रू पॉइजनस थे तो वो 8 है वैल्यू। सही। इसका क्लास प्रिसिशन है ये, क्लास प्रिसिशन की 99.82 है, और इसकी ट्रू एडिबल जो हमारा रिकॉल है वो 100% है। सर इसका प्रिसिशन, ये प्रिसिशन का 100% है, रिकॉल इसका 99.80 है। सी कर्व ऑप्टिमिस्टिक जो है आरओसी इसका ये रेड से जा रहा है, और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू इसका सेट किया हुआ है 1, और इसका जो ये वाला वैल्यू है आरओसी का वो, अच्छा एयूसी सिंपल वैल्यू AUC 1, यानी कि पॉजिटिव क्लास पॉइजनस, सही मतलब इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। सही है सर। उसके बाद जो है मैंने इसको केडेन पे भी परफॉर्म किया है, नेव ब्यास पे, क्योंकि मैं नेव ब्यास का आपको शो कर देती हूँ। नाइव ब्यास पे मैंने इसको रन कर देती हूँ मैं। अच्छा, नाइव ब्यास सर मुझे इस वजह से थोड़ा ज्यादा वो किया हुआ है क्योंकि सर ये मैंने पाइथन में भी कोड सारा रन किया हुआ है, पाइथन पे करके भी मैंने ये सारा देखा है, तो मैंने उसके साथ इसकी परफॉर्मेंस मेजर और एक्यूरेसी मेजर किए हैं, तो दोनों की सेम है। नाइव ब्यास और डिसीजन ट्री बेस्ट एल्गोरिथम शो हो रहे हैं इस डेटा सेट पे। सही है सर। इसकी एक्यूरेसी इस वजह से एक्यूरेट है क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यूज भी नहीं है। सही है सर। इसकी एक्यूरेसी है 99.69, डिसीजन ट्री की 100 थी। सही है। और इसकी प्रिसिशन 99.52 है, रिकॉल इसका 99.82 है, एयूसी इसका ऑप्टिमिस्टिक ये कर्व बन रहा है। सही है। 1 पे ये इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू 1 रखा हुआ है, और ये जो कंबाइन हो रहे हैं 0.55 पे। पेसिमिस्टिक एयूसी कर्व ये है, और सिंपल एयूसी कर्व ये। सही है सर। उसके बाद सर टेस्टिंग मॉडल करने के बाद इस पे मैंने क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई की हुई है। क्रॉस वैलिडेशन में मैंने पहले क्या किया हुआ है, रिट्रीव किया हुआ है मॉडल को, उसके बाद लेबल्स का सेट किया, फिर फिल्टर किया हुआ है, फिल्टर की कोई मिसिंग वैल्यू ना हो उसमें। सही है। और उसके बाद ये क्रॉस वैलिडेशन में आके मैंने क्या किया है, ट्रेनिंग सेट दिया हुआ है डिसीजन ट्री को, फिर उसके बाद उस पर अप्लाई मॉडल, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस। अगर मैं आपको शो कर सकूं इसका, ये थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा सर, इसमें जो है इसकी प्लस माइनस जो माइक्रो एवरेज आ रही है वो 99.90 है, ये वैसा ही सेम मैट्रिक्स आ रहा है, पर मैंने इसमें क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई की हुई है क्योंकि वैलिडेट करना था मॉडल में। मैंने सारा पहले टेस्ट किया था, अब वैलिडेट किया, उसके बाद इस पे क्या आएगा, वैलिडेट करने के बाद मॉडल को हम क्या करेंगे, कौन सा राइट मॉडल है वो बताएंगे। सही है सर। इसका प्लॉट व्यू अगर मैं दिखाऊं, ये इसका प्लॉट व्यू है। सही है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये इसकी टेबल व्यू है। इसकी एक्यूरेसी टोटल 99.90 आ रही है। ये मैंने उस पे किया हुआ है क्रॉस वैलिडेशन डिसीजन ट्री पे। अच्छा, नेव ब्यास में भी अगर इसको करेंगे तो वो सेम ही आएगा। सही है। अब सर मॉडल सिलेक्शन मैंने दोनों पे परफॉर्म की हुई, डिसीजन ट्री पे भी, क्योंकि सर आरओसी को कंपेयर करना था तो वो उसके लिए। सही है। मैंने डिसीजन ट्री में भी किया हुआ है, नेव ब्यास में भी किया है। पहले डिसीजन ट्री का मैं शो कर दूं क्योंकि मैंने वो दिखाया हुआ है पहले। सर ये आर है, इस पे आरओसी, इसमें मैंने सर क्या किया हुआ है कि कौन सा राइट मॉडल है, आरओसी में जाके मैंने ये किया हुआ है कि जो है सारे मॉडल्स मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किए हुए हैं, उसके बाद उस पे उसने आरओसी का कर्व परफॉर्म किया हुआ है। सर ये थोड़ा टाइम लेगा।
इसमें इसकी सर परफॉर्मेंस भी शो होगी, आरओसी कर्व भी शो होगा। सही सर, इसमें जो है सबसे पहले क्रॉस वैलिडेशन में दिखा दूं क्या हुआ है। क्रॉस वैलिडेशन में आउटपुट एडिबल था, प्रिडिक्ट भी इसने एडिबल किया है। सही है, इस वजह से कॉन्फिडेंस का 1 है एडिबल का, और पॉइजनस का कॉन्फिडेंस 0 है। सही है। इसी तरीके से इसने सारे वैल्यूज को किया हुआ है कि आउटपुट क्या था, प्रिडिक्ट ने क्या किया है, एडिबल का कॉन्फिडेंस क्या है, पॉइजनस का कॉन्फिडेंस क्या है। सर ये इसमें ऐसे आ रहा है। और सर अगर मैं इसको कर सकूं, सॉरी सर, इसका मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं। परफॉर्मेंस इसका मैट्रिक्स वैसे ही सेम मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें इस वजह से है मैट्रिक्स इशू ऐसे कर रहा है क्योंकि सर इसमें जो है मैंने राइट मॉडल कौन सा अप्लाई किया हुआ है वो है 99.68, और वो राइट मॉडल है नेव बियर। आरओसी कर्व में वो अच्छी तरीके से शो कर रहा है। सही है। और सर इसमें एक चीज और यूज की हुई है, रूल इंडक्शन। सही है। तो पहले नेव ब्यास अच्छा मॉडल है, उसके बाद रूल इंडक्शन, और उसके बाद हमारा डिसीजन ट्री। सही है। ये सर इसका आरओसी कर्व है। मतलब इस पे आर कर्व पे शो कर रहा है कि नेव ब्यास जो हमने इसमें अप्लाई किया है वो ज्यादा बेस्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, तो इस पे सूट कर रहा है, जिसपे ये अच्छी और सही एक्यूरेसी दे रहा है। और सर यही वाली चीज जो है मैंने आरओसी वाला ये इस पे किया हुआ है। ये सर मैं आपको उसका कोड दिखा दूं, सेम ही कोड है, बस क्रॉस वैलिडेशन में मैंने एक में नेव ब्यास रखा है, एक में डिसीजन ट्री रखा है। ये सर आरओसी में मैंने ये डाले हुए हैं। सर सॉरी, तो मैं अगर रन करूं तो प्रोसेस में आके यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन है, यहाँ पे मैंने नेव ब्यास रखा हुआ। ये सर रन हो तो मैं दिखा दूं फिर से। सर ये ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि सर इसमें मैंने रैंडम फॉरेस्ट भी अप्लाई किया हुआ है ना। हाँ सही है सर। अच्छा सर, इसमें कॉन्फिडेंस भी इसका वैसे सेम ही शो कर रहा है जैसे मैंने बताया था। ये सेम उसकी परफॉर्मेंस वेक्टर में दिखा दूं, ये वही है, सेम ही आ रहा है उतना ही जितना कि पहले आ रहा था। आरओसी कर्व भी सेम ही शो करेगा। देखें सर, क्योंकि सर इसमें जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है ना कौन मॉडल इस पे ज्यादा बेस्ट फिट है। थैंक यू सर। मेरा यहीं तक ही था सारा प्रोजेक्ट, जो मैंने काम किया वो मैंने सारा यहीं पे बता दिया। थैंक यू सो मच।